नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बीएससी फाइनल पेपर थर्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गणित में आपको हम पुनरावृत्ति संबंध रिकरेंस रिलेशन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और इसका पीडीएफ ऐप विजय सर क्लासेस में अपलोड होगा। यदि आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत ही डाउनलोड कर ले प्यारे बच्चों। चलिए आइए आज की क्लास देखें, आपको क्या मिलता है देखिएगा। पुनरावृत्ति संबंध में पुनरावर्तन एल्गोरिदम मेथड, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित अंतर समीकरण का समघात हल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? AR 6 AR -1 12 AR -2 8 AR -3 = 0। यानी ये चैप्टर इतना बढ़िया है कि आराम से आप इसमें नंबर ले सकते हो बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित अंतर समीकरण का समघात हल ज्ञात कीजिए। 4AR + 20 AR -1 + 17 AR -2 -4 AR -3 = 0। निम्नलिखित अंतर समीकरण का विशेष हल ज्ञात कीजिए। ये देखिएगा, AR + 5 AR -1 6 AR -2 = 3R -1 -2R + 1। पुनरावृत्ति संबंध AR -2 AR -1 + 3 AR -2 -4 AR -3 + 2 AR -4 को 0 को हल कीजिए। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, पुनरावृत्ति संबंध AR -2 AR -1 + 2 AR -2 AR -3 = 0 को हल कीजिए। दिया गया है कि A0 = 2 A1 = 1 तथा A2 = 1। नेक्स्ट हमारा है अंतर समीकरण। बिल्कुल इसको करना है अंतर समीकरण। देखिएगा, अंतर समीकरण AR -4 AR -1 + 4 AR -2 = 2 पावर R को हल कीजिए। अंतर समीकरण को हल कीजिए। AR + 2 -5 AR + 1 6 + 6 AR = 5.2। जनक फलन विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित अंतर समीकरण को हल कीजिए। AR + 5 AR -1 + 6 AR -2 = 2 R is greater than 0 = 0। दिया गया परिसीमा प्रतिबंध है A0 = 1 A1 = 2। ये सब कर लेना है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल करना है। जनक फलन विधि से निम्नलिखित अंतर समीकरण को हल कीजिए। AR + 2 AR -1 AR -2 = 1/4 2 पावर R is greater than equal than 0। परिसीमा प्रतिबंध आपको दिया है, बाउंड्री कंडीशन आपको दिया है A0 = 1 A1 = 2। इसी को या करके इस तरीके से भी बताया जा सकता है प्यारे बच्चों। तो ये सब क्वेश्चन खास करना है। जनक फलन विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित अंतर समीकरण को हल कीजिए। AR + 5 AR -1 + 6 AR -2 = 2 पावर R + R is greater than equal than 0। बाउंड्री कंडीशन आपको दिया है A0 = 1 A1 = 1। जनक फलन विधि से निम्नलिखित अंतर समीकरण को हल कीजिए। ये सब आपको कर लेना है प्यारे बच्चों, ये खास करना है। देखिएगा, तो हमने देखिए जनक फलन विधि से निम्नलिखित अंतर समीकरण को हल कीजिए। AR + 2 -2 AR + 1 + AR = 2 पावर R। बाउंड्री कंडीशन दिया है A0 = 2 A1 = 1। तो ये हमने 12 क्वेश्चन आपको दिया है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इसी में से आएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको और प्रैक्टिस कर लेना है। सिद्ध कीजिए कि सभी धन प्रमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया स्टार के सापेक्ष एक काबिली समूह बनाता है, जबकि संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। व्युत्क्रम नियम, किसी समूह जी के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोमों का उल्टे क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। AB का इनवर्स इज इक्वल B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। तो ये स्टार वाला क्वेश्चन एक आध दो कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष समस्त घनमूलों का समूह एक परिमित आबिली समूह होता है। सिद्ध कीजिए कि इकाई के 4 सतत मूलों का समुच्चय 1 - 1 I - I गुणन के संक्रिया के अंतर्गत परिमित आबिली समूह है। प्रत्येक चक्रीय समूह आबिली होता है प्यारे बच्चों। एक चक्रीय समूह की कोटि जनक अवयव की कोटि की क्या होता है? बराबर होता है। ये देखिए परमुटेशन ग्रुप, यदि F = 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 G = 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2, तो FG और GF ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि FG ≠ GF। आपको क्रमचय का प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका प्रतिलोम निकालना है प्यारे बच्चों। इसका प्रतिलोमन की संख्या निकालना है 1 2 3 3 2 1। कैसे निकालते हैं पता है आपको? क्रमचय का प्रतिलोमन इसका भी ज्ञात करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको दिया गया, ये थ्योरम है प्यारे बच्चों। n प्रतीकों पर n फैक्टोरियल क्रमचयों में आधे जो है सम होते हैं और आधे भी सम होता है, ये आप जानते हो, ठीक। ये तो हो गया इसका। अब एक उपसमूह का ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको तो आपको करके ही जाना है। एक समूह जी के एक रिक्त उपसमुच्चय H के उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि A belongs to H, B belongs to H implies A B inverse belongs to H for every B inverse B belongs to H, ठीक है। ये भी खास करना है
यदि H1 और H2 G के दो समूह हैं, सॉरी G के दो उपसमूह हैं, तो H1 इंटरसेक्शन H2 भी G का एक उपसमूह होता है। किसी परिमित समूह के प्रत्येक उपसमूह कोटि समूह की कोटि का क्या होता है? भाजक होता है। किसी समूह G का एक उपसमूह H प्रसमान्य होता है यदि और केवल यदि X H X इनवर्स इज इक्वल H। किसी समूह G का एक उपसमूह H का प्रसमान्य उपसमूह होता है यदि और केवल यदि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल G में एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है। किसी समूह के दो प्रसमान्य उपसमूहों का सर्वनिक प्रसमान्य उपसमूह होता है। ठीक है, ये देखिए तुल्यकारिता, यहाँ पर आपको तुल्यकारी बताना है प्यारे बच्चों, तो कोई भी एक कर लीजिएगा दोनों में से, या दोनों करें दोनों कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हो। ये देखिए सभी समूहों के समुच्चय में तुल्यकारिता का संबंध एक तुल्यता संबंध होता है। स्वकारिता को परिभाषित कीजिए, दिखाइए कि A टेंड्स टू A इनवर्स समूह G का स्वकारिता है यदि और केवल यदि G आबिली है। प्रत्येक परिमित समूह G का एक क्रमचय समूह से तुल्यकारी होता है। मान लो R प्लस इंटू एक वलय है तो, है ना, फाई प्लस A सबसेट R त्रिक वलय R प्लस इंटू का एक उपवलय होता है यदि और केवल यदि A belongs to S, B belongs to S implies A minus B belongs to S, A belongs to S, B belongs to S implies A into B belongs to S। दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ एक उपवलय होता है यदि A वलय R प्लस इंटू से वलय R डेस प्लस इंटू डेस में समाकारिता है तो F R प्लस डेस इंटू डेस R डेस प्लस डेस इंटू डेस का एक उपवलय होता है। ये आपने, है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी देखा होगा प्यारे बच्चों, रिंग वाले चैप्टर में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, याद कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने, ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इतना क्वेश्चन करेंगे तो भी पर्याप्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें लांगराज का प्रमेय किए कि नहीं किए? लांगराज का प्रमेय भी करना है भाई। एक मिनट देखता हूं मैं इसमें, लांगराज का प्रमेय, चलिए देख लीजिएगा, लांगराज प्रमेय भी कर लीजिएगा। ठीक है, शायद नहीं दिख रहा है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको इसी तरीके से करना है प्रैक्टिस, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया मजा आ रहा होगा पढ़ने में। इसको पढ़ने में नहीं बोल रहा हूं, घर में पढ़ने में। ये तो मैं क्वेश्चन दे रखा हूं, इसको पढ़ के क्या करोगे, सिर्फ जानना है कि इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसका पीडीएफ एपीजे सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।